ढंग के बयान देते रहिएगा, चूंकि बिहार की जनता जब चैन और सुकून से जी रही है, अब उनकी किससे बात हुई है हम नहीं जानते हैं। इसका मतलब बात किए हैं। और जातिगत जनगणना अगर आप इतने सहमत हैं तो देश में करवा दीजिए ना। ये सब के लिए कौन अधिकार है जिस पर आरोप अपना भ्रष्टाचार का लगा हुआ प्रवचन करेगा, जिस पर अपने खुद दामन पर दाग लगे हुए दूसरे को प्रवचन दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, बिहार में जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, एक तरफ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी कह रहे हैं कि लालू यादव के बिहार आते ही बड़ा खेला होने वाला है। कई बार ये देखा गया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री बदले गए हैं, लेकिन इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बदलेगा और लालू यादव जैसे ही सिंगापुर से बिहार आएंगे, बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी हैं नीरज कुमार। सुशील मोदी कह रहे हैं कि कई बार देखा गया है कि उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, लेकिन इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। अब माननीय सुशील कुमार मोदी जी, राजनीति में महत्वपूर्ण विषय क्या होता है? नीतिगत आधार पर बहस करिए ना। कहाँ आप पद के चक्कर में पड़े हुए हैं? पद से तो आपको दूर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। पद नहीं बल्कि नीतियों के लिए, निश्चय के लिए अगर आप आलोचना करिए और इस संबंध में कोई मंतव्य दीजिएगा, अब इसी ढंग के बयान देते रहिएगा। चूंकि बिहार की जनता जब चैन और सुकून से जी रही है, तमाम तरह के आरोप को झेलते हुए भी, लेकिन आपको कोई मौका नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद आप बेचैन, राजनीति बेचैनी में है, तो इसका तो कोई इलाज है नहीं। लालू यादव के सिंगापुर से बिहार आते ही नीतीश कुमार जाएंगे। अब उनकी बात हो गई है, अब उनकी किससे बात हुई है हम नहीं जानते हैं। इसका मतलब बात किए हैं। इसका मतलब तो इसका अर्थ तो यही निकलेगा। इसलिए हम तो कहेंगे कि आप बिहार सेंट्रिक बनिए, ज़्यादा बेहतर होगा। भाजपा ने भी आपको बेरोजगार कर दिया है, रोजगार दे नहीं रहा है। 2 करोड़ नौजवान को रोजगार की बात तो अलग है, अपने नेताओं का भी रोजगार छीन लिया। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब जातीय आधारित जनगणना की बात शुरू हुई तो अब सुशील मोदी कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोग साथ भी दिए थे, लेकिन अब तो कुछ बात ही नहीं बता रहे नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। पूरा प्रारूप इसका आम लोगों के बीच जा रहा है, गांव-गांव में लोग जा रहा है। और जातिगत जनगणना अगर आप इतने सहमत हैं तो देश में करवा दीजिए ना। देश में जातिगत जनगणना से क्या परेशानी है? माननीय सुशील मोदी जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को यह बताइए कि फर्जीवाड़ा आप लोगों ने 2014 के चुनाव में किया था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ा है, तो अब जातिगत जनगणना करा देने से क्या परेशानी हो रही है? आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक सवाल तो ये भी कर रहे हैं कि इतना खुश होने की क्या जरूरत है, आप तो तीसरे राज्य हैं जो करा रहे हैं। खुश होना इसलिए आवश्यक है हमारे लिए कि हम माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के सिद्धांत विरोध में है, लेकिन सत्ता में रहने के लिए नीतीश कुमार जी के सामने साष्टांग दंडवत हुआ कि हम भी इसके साथ खड़े हैं। एक आखिरी सवाल है, सुधाकर सिंह प्रकरण को लेकर सवाल उठ रहा है। कल उपेंद्र कुशवाहा, आपके ही जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। सवाल ये हो रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और क्या दोनों गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? गठबंधन में सब ठीक है और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारी पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष हैं, उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी राय को आप पार्टी की राय समझ सकते हैं। यानी कि साफ है कि सुधाकर सिंह को माफी मांगनी चाहिए। अब यही सब के लिए कौन अधिकार है जिस पर आरोप अपना भ्रष्टाचार का लगा हुआ प्रवचन करेगा, जिस पर अपने खुद दामन पर दाग लगे हुए दूसरे को प्रवचन दे रहे हैं। वो चलिए, साफ हो गया है। नीरज कुमार कह रहे हैं जिनके खुद के दामन पर दाग लगा है वो दूसरे को क्या प्रवचन देंगे। वहीं साफ कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया है, यानी कि अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात हो गई तो जेडीयू के वो प्रमाण हो गए। इतना ही नहीं, साफ उन्होंने कह दिया है अगर सुशील मोदी को इतना पता है तो लगता है लालू यादव से उनकी बात जरूर होती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।